रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार सरिता सिंह की एक नुक्कड़ सभा अशोकनगर क्षेत्र में हुई। यह नुक्कड़ सभा एक छोटी सभा होती है जिसमें क्षेत्र के छोटे से क्षेत्र के तमाम नागरिक शामिल होते हैं। इस सभा में सभी ने एक मत से सरिता सिंह के लिए वोट मांगे तथा सभी ने सरिता सिंह को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। सरिता सिंह ने भी समय पर पहुंचकर वहां पर उपस्थित लोगों का हौसला बढ़ाया और तथा सभी को कहा कि आम आदमी पार्टी की विधायक चुने जाने के बाद इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा और सभी तरह की समस्याओं से क्षेत्रवासियों को निजात दिलाएगी। देखिए शौर्य प्रताप न्यूज़ की खास रिपोर्ट। चौथा था इस सरकारी स्कूलों को अच्छा करना और स्कूल बढ़ाना। पांचवा था तीर्थ यात्रा कराना। आप लोग गए थे तीर्थ यात्रा? आज अशोकनगर डी ब्लॉक दुर्गा मंदिर के सामने हमारी नुक्कड़ सभा है। 5 तारीख को दिल्ली में चुनाव होने हैं और आज अशोकनगर के लोग, मेरे डी ब्लॉक की मेरी देखिए माताएं बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई सब यहाँ पे आए हैं और सब इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में फिर से केजरीवाल को लाना है। और 5 साल पहले जो रोहतास दिल्ली में हमारी सरकार बनी 62 सीटों के साथ बनी, पर 5 साल पहले यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी भाजपा का विधायक जीता। और मुझसे बेहतर आप इन लोगों से पूछिए कि इन 5 सालों में अशोकनगर वार्ड है ये, अशोकनगर वार्ड में ट्रिपल इंजन की सरकार है भाजपा की। पार्षद भी है, विधायक भी है, सांसद भी है, केंद्र में सरकार भी है। उसके बाद भी मैं 15 साल की बात नहीं कर रही जब से पार्षद है, मैं सांसद की बात नहीं कर रही, मैं 5 साल जो यहाँ पे भाजपा के विधायक रहे रोहतास नगर विधानसभा के अशोकनगर वार्ड से जीत के गए थे वो। 5 साल में यहाँ के विधायक जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी हैं, 3 इंजन की सरकार भी है उनकी, उसके बावजूद भी 5 सालों में यहाँ पे एक ईंट तक भाजपा के विधायक द्वारा नहीं लगाई गई। लगाई गई अंकल? नहीं लगी। कोई काम यहाँ पे हुआ? एक तरफ तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खूब बेहतरीन काम कर रही है। हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं की बसों में यात्रा, मेरी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तीर्थ यात्रा अरविंद केजरीवाल जी करवा रहे हैं। 2100 रुपये सम्मान राशि की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने की है। संजीवनी योजना की घोषणा की है जिसके तहत दिल्ली के सभी बुजुर्गों का, मैं तो ये मानती हूँ 60 साल से ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ही है, चाहे वो करोड़पति हो क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है। वो शरीर एक समय के बाद काम करना, जवाब देना शुरू कर देता है। तो 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज संजीवनी योजना के थ्रू बड़े से बड़े प्राइवेट अस्पताल में भी कराना पड़ेगा तो दिल्ली सरकार कराए, अरविंद केजरीवाल जी कराएंगे। मंदिरों में पुजारियों के लिए हमने 18,000 रुपये की, हम तनख्वाह नहीं दे सकते, औकात नहीं है हमारी, वो हमारे पूजनीय है। हमें हमारे भगवान से, अगर हम ये कहते हैं धर्म से जोड़ने वाले हमारे पुजारी हैं जो हर सुख दुख में हमारे साथ खड़े हैं, उनके लिए अरविंद केजरीवाल जी ने 18,000 रुपये सम्मान राशि देने का ऐलान किया, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने खूब विरोध किया कि अब याद आ रही है, तब याद आ रही है, तुमको याद ही ना आई, हमें तो याद, तो हम कर तो रहे हैं, तुमने तो। आज जो पूरे दिल्ली के पुजारी हैं, मैं अभी भी कुछ मंदिरों से होके आई हूँ, उनका साफ तौर पे कहना है कि भाजपा ने हमारे नाम पे राजनीति बहुत करी पर काम हमारे लिए अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो इस बार हर तरफ से अरविंद केजरीवाल जी को, यहाँ पे अपनी बेटी को लोग अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। लोग तंग आ चुके हैं इस बहानेबाजी वाली राजनीति से जो 5 साल से ये विधानसभा झेल रही है। क्या कहना होता है यहाँ के विधायक, पार्षद, सांसद, एक बहुत अच्छी रटी रटाई लाइन है, भाई सरकार केजरीवाल की है, मतलब सरकार केजरीवाल की है तो गुंडागर्दी तुम करोगे? उनके पास फंड नहीं है, सरकार केजरीवाल के है तो उनके पास काम करने के लिए काम नहीं है। तो इस बार लोगों ने अपना मन बना, भाई सरकार, जब सरकार होगी और यहाँ विधायक भी होगा तो फिर लोगों के हित के लिए काम किया जाएगा। तो इस बार यहाँ के लोगों ने, मैं हाथ जोड़ के आपके मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध करती हूँ कि सरकार हमारी फिर से बन रही है दिल्ली में, 100% बन रही है। इस बार सरकार का विधायक बनाए, अरविंद केजरीवाल जी का विधायक बनाए, अपनी बहन, अपनी बेटी को आशीर्वाद दे, ताकि 5 साल से जो काम रुके हुए हैं ना, जस के तस पड़े हुए हैं, कोई
सड़क जो इतनी टूटी थी आज वो सड़क चलने लायक नहीं बची है। जो सड़क हमने 5 साल 7 साल पहले जो बनवाई थी हमारे कार्यकाल में, अब वो दोबारा बनने की स्थिति में आ गई है, लेकिन यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट है, अशोकनगर अंडरपास। अशोकनगर अंडरपास में आज तक सिर्फ और सिर्फ राजनीति होते आया है। हम लोग अशोकनगर अंडरपास को बनवाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। उसमें जो भी रास्ता निकलेगा, चाहे जो भी अड़ंगा होगा, उसको सॉल्व करेंगे और अशोकनगर अंडरपास को हम लोग बनवाएंगे। नत्थु कॉलोनी फ्लाईओवर को हम लोग बनवाएंगे। नत्थु कॉलोनी फ्लाईओवर को हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। नत्थु कॉलोनी फ्लाईओवर को हम लोग बनवाएंगे ताकि वहां से बसों का आवागमन चालू हो। मोहल्ला क्लिनिक मेरे समय में 8 खुला था, उसके बाद एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं खुला। मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे। यहाँ पे टेंट वाला स्कूल है, दिल्ली सरकार का स्कूल है, हमने उसको लेके प्रपोजल बनवाया था, वो काम पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग अपना चुनाव हार गए। भाजपा का विधायक जीत गया, उसने यहाँ पे किसी भी स्कूल में कोई काम नहीं होने दिया। तो भाजपा शिक्षा का विरोध करती है, भाजपा महिला का विरोध करती है, हर चीज़ का विरोध करती है। और इस बार यहाँ के लोग विरोध वाली पार्टी को और गाली गलौज वाली पार्टी को मौका नहीं देंगे। इस बार यहाँ पे लोग काम की राजनीति को चुनने वाले हैं, काम को वोट देंगे और काम के साथ खड़े हैं। सरिता सिंह जैसा हो। मुकेश जी, बहन मुकेश जी आए और हमारी बहन जी का खूब माला से स्वागत करें। लक्ष्मी जी आए, मधुबाला जी आए और बहन जी का स्वागत करें। कृष्णा पांचाल जी आए और बहन जी का स्वागत करें। विजय घोषित हो रहे हैं, प्रणाम करें। हाँ चले गए हैं। देवराम जी भी आए और बहन जी का स्वागत। हमारे यूथ विंग के बड़े भाई महेश शर्मा जी भी हमारे बीच हैं, वो भी आए और बहन जी का स्वागत करें।